हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, LPMSS क्लासेस के तरफ से आज आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक कहते हैं, उससे एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि 1980 से पहले के दशक में हमारा जो देश था बहुत ही विकट परिस्थिति में चल रहा था। तभी 1991 के बाद हमारा जो देश है वो एक आगे की तरफ बढ़ा, उदारवादी नीति अपनाई, और उस समय हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1991 के किन आर्थिक परिवर्तनों को प्रारंभ किया गया। कुछ प्रमुख परिवर्तनों को संक्षिप्त में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, LPMS क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल देंगे। और दोस्तों, कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार की दौर 1991 में आई। आर्थिक सुधार वह उपाय जिनका प्रयोग करके किसी अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी एवं विकसित बनाया जाता है। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुशन प्रबंध होने से वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। विदेश मुद्रा भंडार की कमी, भुगतान शेष से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री P. नरसिम्हा राव और केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीति 1991 को अपनाया। आवश्यकता, भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता। राजकोषीय घाटे में वृद्धि। 1980 में GDP का 5.6% राजकोषीय घाटा। 1990 में GDP का 8.2% राजकोषीय घाटा पहले से ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ता हुआ प्रतिकूल भुगतान शेष 1990 के समय में हमारे ऊपर देनदारी बहुत हो गई थी और घाटे की ओर बढ़ती जा रही थी। खाड़ी संकट। 1990 अगस्त में जो खाड़ी देश हैं जो इराक, कुवैत, संयुक्त राष्ट्र अमीरात और इनके बीच में खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो गए थे, जिनके कारण पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। हमारे पास 15 दिन का आयात जो सामान बाहर से आ रहा है भुगतान करने की स्थिति में थे। दोस्तों, हमारी इस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का सामान मंगाने का ही पैसे हमारे पास उस समय बचा हुआ था। 5वां टॉपिक है जो दोस्तों, देश का स्वर्ण भंडार विश्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा और उदारवादी नीति अपनाने पड़े। तब हमें विश्व बैंक से मुद्रा दिया गया। मुद्रास्फीति में वृद्धि। मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक वृद्धि दर 16.7% बढ़ गया, जिससे खाद्य और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का अंकुशल प्रबंध सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधार को प्रारंभ किए गए थे, उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण करना, भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करना, मुद्रास्फीति में कमी लाना, आर्थिक विकास बढ़ाना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए उसके बाद आर्थिक स्थिरता, अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी बढ़ाना। मुख्य आर्थिक सुधार LPG। दोस्तों, LPG आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य आर्थिक सुधार। LPG में क्या लिया गया
दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, दोस्तों पहले उदारीकरण को समझते हैं, फिर वैश्वीकरण को समझेंगे, फिर निजीकरण को। दोस्तों उदारीकरण को देखते हैं। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए नियंत्रण से मुक्ति। उदारीकरण के सुधार कार्यक्रम उपाय। औद्योगिक क्षेत्र सुधार। नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई। औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति केवल 6 उद्योगों को छोड़कर। शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोट, रक्षा संयंत्र, दवा एवं औषधि हानिकारक रसायन। MRTP कानून में संशोधन। दोस्तों MRTP एक कानून था, MRTP उसमें संशोधन किया गया और नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू हुआ। तब औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति केवल 6 जितने भी औद्योगिक लाइसेंस थे सबको मुक्त कर दिया गया कि आप अपना उद्योग लगाइए। बस 6 ऐसी उद्योग थे, शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोट, रक्षा संयंत्र और दवा एवं औषधि हानिकारक रसायन। इस पे सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है दोस्तों। अब वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या हुआ ये देखते हैं। बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग स्टॉक विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार में सुधार। ब्याज दर का निर्धारण स्वतंत्र। बैंक दर में कमी। निजी बैंकों की स्थापना। सेबी को विधानीय इकाई SLR एंड CRR में कमी। राजकोषीय क्षेत्र सुधार। कर एवं व्यय। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कमी। कर भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण। अनियोजित व्यय में कमी। विदेश व्यापार क्षेत्र सुधार। आयात निर्यात। आयातों से गुणात्मक प्रतिबंध हटाए। निर्यात प्रोत्साहन। दोस्तों आयात जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और निर्यात जो हम भारत से बाहर भेजते हैं। तो जो आयात हम दूसरों से जो भी हम आयात करते थे उस पर हमने जो गुणात्मक प्रतिबंध था उसे हटा दिए और जो निर्यात होता था उन्हें हम प्रोत्साहन देने लगे। सीमा शुल्क में कमी। आयात लाइसेंस प्रणाली का उन्मूलन। विदेश विनिमय सुधार। दोस्तों रुपए का अवमूल्यन। विनिमय दर का निर्माण स्वतंत्र और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में FDI 51% की अनुमति। निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व प्रबंध निजी हाथों से हस्तांतरण। कदम और उपाय। शेयरों की बिक्री। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण। नवरत्न दर्जा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ 18 से हटाकर 3 क्षेत्र रखे हैं, रेलवे, रक्षा और परमाणु। इसके अलावा जितने भी हमारे पास क्षेत्र थे वो हमने प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य व्यापार, उत्पादन, वित्तीय क्षेत्र आदि में व्यापार का पूरे विश्व में विस्तार। कदम उठाए गए उस समय। आयात शुल्क में कमी। दीर्घकालीन व्यापार नीति। उदार नीति। व्यापार पर नियंत्रणों की समाप्ति। बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता। विदेश निवेश की इक्विटी सीमा में बढ़ोतरी 51% से 100% तक। 47 उच्च प्राथमिक वाले उद्योग में बिना किसी प्रतिबंध के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI। आशा करता हूँ दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।
LPMS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।